यही है परम शिवलोक, वह अंतिम गंतव्य जहां से कोई वापस नहीं लौटता। यदि कैलाश एक पड़ाव है तो शिवलोक अंतिम गंतव्य है। कैलाश भगवान के साकार रूप का लीला क्षेत्र है, जबकि शिवलोक उनके निराकार परब्रह्म स्वरूप का परम धाम है, जो समस्त सृष्टि और समस्त कल्पना से भी परे है। अब प्रश्न उठता है कि यदि शिवलोक कैलाश नहीं है तो आखिर यह है कहां? इसका उत्तर हमें शिव पुराण में वर्णित ब्रह्मांड की संरचना में मिलता है। पुराणों के अनुसार यह भौतिक ब्रह्मांड अनेक लोकों में विभाजित है। पृथ्वी लोक अर्थात भूलोक के ऊपर भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक स्थित है, जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन समस्त सांसारिक लोकों के परे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ स्थित है। वैकुंठ को दुख और कुंठा से रहित एक दिव्य स्थान कहा गया है, जहां पहुंचने पर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन शिव पुराण हमें एक और भी गहरे रहस्य से परिचित कराता है। विद्येश्वर संहिता और रुद्र संहिता के अनुसार परम शिवलोक भगवान विष्णु के वैकुंठ और ब्रह्मा जी के सत्यलोक से भी ऊपर स्थित है। इसे समस्त लोकों से परे बताया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि यह संपूर्ण सृष्टि के द्वैत से भी ऊपर है। माना जाता है कि शिव पुराण के लगभग 24,000 श्लोक इसी परम धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। शिवलोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिसे किसी मानचित्र पर खोजा जा सके। यह चेतना का एक ऐसा आयाम है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से भी परे है। शिव पुराण में इसका वर्णन अलौकिक और अकल्पनीय है। यह लोक चिंतामणि मणियों से निर्मित बताया गया है और यहाँ की भूमि रत्नों तथा स्वर्ण से जड़ी हुई है। यहाँ बहने वाली वायु में वेदों के मंत्रों की गूंज है और यहाँ के वृक्ष साधारण नहीं बल्कि कल्प वृक्ष हैं, जो प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। शिवलोक की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि इसे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है जहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता। जहां पृथ्वी पर युग बीत जाते हैं, वहां एक क्षण भी नहीं गुजरता। यह काल के चक्र से पूर्णतः मुक्त है। उपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक यहां पूर्णतः सटीक बैठता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, अर्थात वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा और न ही तारों का। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वहां अंधकार है, बल्कि यह है कि शिवलोक स्वयं प्रकाशित है। उसका प्रकाश किसी बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं है। वह स्वयं महादेव की दिव्य ऊर्जा से आलोकित है। इसी परम धाम में भगवान सदाशिव अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान रहते हैं और महाप्रलय के पश्चात भी यह लोक नष्ट नहीं होता। लेकिन एक रहस्य और भी है। इस परम धाम तक पहुंचने का मार्ग क्या है? कौन है वे भाग्यशाली आत्माएं जो शिवलोक में प्रवेश कर पाती हैं? यह यात्रा किसी यान से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति से पूर्ण होती है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार शिवलोक में केवल वही आत्माएं प्रवेश कर सकती है जिन्होंने अद्वैत के रहस्य को जान लिया है। यह ज्ञान की आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जो इस परम सत्य को जान लेता है वह शिव में लीन हो जाता है और फिर उसकी संसार में पुनः वापसी नहीं होती। लेकिन ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन है, तो क्या भक्तों के लिए कोई और मार्ग नहीं? शिव पुराण की एक प्रसिद्ध कथा इसका उत्तर देती है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। उसने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। अपने अंतिम समय में वह संयोगवश एक शिवालय में जा पहुंचा जहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। ज्वर से पीड़ित देवराज ने अनजाने में ही 1 महीने तक उस कथा को सुना। मृत्यु के पश्चात जब यमदूत उसे लेने आए, उसी क्षण भगवान शिव के गण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को परास्त कर कहा कि इस व्यक्ति ने अनजाने में ही सही पर शिव कथा का श्रवण किया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं और यह अब शिवलोक जाने का अधिकारी है। यह कथा शिव पुराण के श्रवण की अपार शक्ति और भगवान शिव की अकारण कृपा को प्रकट करती है कि सच्ची भक्ति हर किसी के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकती है। कैलाश पर्वत उस परम धाम का पृथ्वी पर एक प्रतिबिंब है, एक ऐसा तीर्थ जहां जाकर साधक उस परम ऊर्जा से जुड़ सकता है। कैलाश की यात्रा आत्मा को शुद्ध करने वाली एक महान तीर्थ यात्रा है जो हमें उस अंतिम लक्ष्य शिवलोक की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। परंतु इस भेद को समझना आवश्यक है कि एक लीला भूमि है और दूसरा परम धाम।
तो इस संपूर्ण चर्चा का सार क्या है? शिव पुराण हमें बताता है कि शिवलोक कैलाश पर्वत नहीं, बल्कि एक परम दिव्य आयाम है जो ब्रह्मलोक और वैकुंठ से भी परे है। यह एक कालातीत, स्वयं प्रकाशित लोक है जो चेतना के सर्वोच्च स्तर का प्रतीक है। यहां पहुंचने का मार्ग कोई भौतिक पथ नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की एक गहन यात्रा है। अंततः शिवलोक कोई स्थान नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। यह वह शून्य है जहां सब कुछ समाया हुआ है, और वही पूर्ण है जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। यह स्वयं में स्थित हो जाने की यात्रा है, जहां मैं और शिव का भेद समाप्त हो जाता है। और जब यह भेद मिट जाता है, तब हर स्थान शिवलोक बन जाता है और हर कर्म शिव की उपासना। इस अनंत रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव।